जब खैबर के रास्ते से यहूदी मुसलमानों को लूटने लगे तो मुसलमान बहुत तंग आ गए और सब मुसलमानों ने जाकर रसूल खुदा से शिकवा किया कि हम वहाँ सफ़र से आते हैं और वो लोग हमें लूट लेते हैं और वहाँ बड़े बड़े पहलवान मौजूद हैं, उनके नाम मरहब, हारिस, अंतर, उनका रौब भी इतना है और उनके बहुत बड़े बड़े जिस्म हैं। तो रसूल खुदा ने उन्हें खत लिखा कि बाज आ जाओ, मेरे मानने वालों को तुम लूटते हो। जब खत का जवाब नहीं आया तो रसूल खुदा ने दूसरा खत लिखा, फिर भी वो बाज नहीं आए। तो रसूल खुदा ने कहा अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं खुद आऊंगा खैबर और खैबर फतेह करूंगा। तो वो पहलवानों ने अपनी मीटिंग रखी और कहा क्या करें आखिर। तो उसमें से एक बंदा कहने लगा कोई डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, मरहब, हारिस, अंतर। लेकिन जब रसूल खुदा ने तीसरा खत लिखा फिर भी वो बाज नहीं आए तो रसूल खुदा ने कहा मैं 40 दिन में ये खैबर फतेह करूंगा। तो उन्होंने कहा हम जंगजू हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो किसी के पास नहीं। और खैबर की दीवारें बहुत बड़ी थी और उसके गेट की बात की जाए तो 40 बंदे मिलकर उठाया करते थे। और बस रसूल खुदा ने कहा 40 दिन में फतेह करूंगा। सहाबा को लिया और निकल गए। खैबर पहुंचे तो पहले दिन रसूल खुदा ने एक सहाबी को अलम दिया और कहा ये लोग हैं, ये अलम है, जाओ, तब तक नहीं वापस आना जब तक जीत ना जाओ। और वो लोग कुछ ही देर में वापस आ गए और रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ। तो वो सहाबी कहने लगा ये लोग रुके ही नहीं और लोग कहने लगे तुम पहले भागे थे। और ऐसे 39 दिन गुजर गए यही लड़ाई होते होते। और एक को तो अलम दिया, वो वहीं अलम छोड़कर आ गया। अब रसूल खुदा ने कहा बहुत हुआ, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करता होगा और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे प्यार करते हैं। तो बस रसूल खुदा ने ईशा के बाद ऐलान किया और खेमे में चले गए। और रसूल खुदा ने एक आखिरी बात बोली कि अल्लाह ने उसके हाथों में फतेह लिखी हुई है और वो जाएगा और फतेह करके ही आएगा। तो बस सहाबा पूरी रात सोए ही नहीं। और फजर की नमाज के बाद रसूल खुदा ने कहा नादे अलीयन। सब सहाबा देखने लगे और सामने से अली आ रहे थे। तो रसूल खुदा ने कहा लो आ गया मेरा शेर, और जाकर गले लगाया। और रसूल खुदा ने कहा अली जाओ फतेह करके आओ और ये लोग भी साथ लेकर जाओ। तो हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला ही काफी हूँ। तो मौला चले खैबर के मैदान की तरफ। मैदान में आ गए और हाथों में अलम था और खैबर का किला बहुत बड़ा था। ऊपर से मरहब देख रहा था आज कोई नया आदमी आया है और मौला के हाथों में अलम देखा। मौला ने वो अलम पत्थर में गाड़ा और मरहब कहने लगा इसका मिजाज कुछ और है। तो मौला अली ने जैसे ही सुना तो फिर से अलम निकाला और फिर से पत्थर में गाड़ दिया। ऐसे 7 बार मौला ने अलम निकाला और गाड़ा। और एक मर्तबा मरहब के साथी ने कहा इससे नहीं लड़ना, इसका मिजाज कुछ और है। मरहब गुस्से से नीचे गया और मौला के सामने आया तो मौला ने अपना तारुफ करवाया। मौला ने हर जंग में अपना नाम बताया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। लेकिन आज यहाँ कुछ और कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मरहब आया, तारुफ की पहली वजह से पता चल गया मौला की माँ का, और दूसरी उसकी माँ ने उसे वसीयत की थी। मरहब की माँ ने सारे बेटों को वसीयत की। एक मजूमी ने मुझे कहा था कि तेरे बेटे शेर होंगे, जिससे भी लड़ेंगे उसे ही मार देंगे, लेकिन बस अपने बेटों से कहना हैदर नामी बंदे से ना लड़े, हैदर कहते हैं हमला करते हुए शेर को। तो मरहब ने सुना और कहा अच्छा, मेरी माँ ने कहा था हैदर नामी आदमी से नहीं लड़ना, कहीं ये वही तो हैदर नहीं। तो मरहब ने हमला करना शुरू किया, तलवार निकाली और हमला किया। तो मौला ने उसे हाथों से उठाकर फेंका। जब गिरा ना तो मौला ने कहा एक बार फिर से आजा, इसलिए कि वो ये ना सोचे मैंने गलत वार किया। तो मौला ने कहा आजा, मैं हमला नहीं करूंगा, तू करना। तो मौला ने फिर से उठाकर फेंका। तो मौला ने कहा आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, आजा। मौला ने जुल्फ़िकार निकाली और सारे मजमे ने देखा बहुत तेजी से अली की तलवार चली। तो मौला ने एक मर्तबा कहा अल्लाहु अकबर। तो सब देखने लगे कि हुआ क्या। देखा तो 2 हिस्से गिरे, हारिस आया, अंतर आया। मरहब का हाल देखा, फिर भी आ गए मरने के लिए। काफिर थे, यहूदी थे, लेकिन गैरतमंद थे। तो बस जब अमीरुल मोमिनीन ने तीनों को मार दिया तो उनके लोग भाग गए और जाकर दरवाजे बंद कर दिए। और खैबर के गेट पर जाने से पहले एक खाई आती थी जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी। तो जनाबे सलमान ने कहा मैंने देखा। अली आगे गए, खैबर के दरवाजे पर हाथ रखा और एक हाथ से निकाला और उठाकर आए और सहाबा से कहा तुम इस पर सवार हो जाओ, मैं उस पार पहुंचा देता हूं। तो मौला ने उस पर उठाकर सहाबा को पहुंचाया। जनाबे सलमान कहते हैं मुझे इस बात की हैरानी नहीं थी कि अली ने खैबर का गेट निकाला। हैरानी इस बात पर थी कि जब मौला आ जा रहे थे तो पाँव जमीन पर नहीं थे। और एक मर्तबा किसी ने कहा जाओ रसूल खुदा को बुलाओ, और रसूल खुदा तशरीफ लाए और जनाबे सलमान ने
कहा, या रसूल अल्लाह, आपको मुबारक हो आपके भाई की जीत की। तो रसूल खुदा ने कहा, कहाँ है मेरा अली। हज़रत अली आए, रसूल खुदा ने गले से लगाया और बहुत खुश हुए कि मेरे भाई ने फतेह कर ली, और जैसे मैंने कहा था 40 दिन में फतेह करूँगा।